हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई यू चूज़ स्पिरिचुअलिटी। या आप अध्यात्म को क्यों चुने, परमेश्वर की राह को आप क्यों चुने। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। बिना स्पिरिचुअलिटी के हम सही राह पे नहीं चल सकते। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमें सही चलना है, क्योंकि हम हर कोई तो जी रहा है लेकिन सही और गलत में उसको फ़र्क नहीं पता है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है सही राह पे चलना, सही डिसीजंस लेना। परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर धीरज आती है, शांति आती है, लोगों के लिए दया आती है, कृपा आती है, भलाई करना हम समझ पाते हैं। बिना स्पिरिचुअलिटी में चले, बिना परमेश्वर के वचन पे चले, हम लोगों पे दया नहीं कर सकते, लोगों को माफ़ नहीं कर सकते, और हमारे अंदर पेशेंस नहीं आएगा। हम राइट रॉन्ग को समझ नहीं पाएंगे। जो भी हम करते हैं, हम जब किसी को नहीं पता है या जो हमारी बातें नहीं समझ रहा है या जो कोई गलत जा रहा है, हम उसे कहते हैं कि नहीं, आप ये चीज़ मत करिए, ये रॉन्ग है, तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स करता है। उसे नहीं पता है, उसे तो लगता है कि नहीं, मैं अपनी जगह तो बिल्कुल सही हूँ, आप मुझे मत सिखाइए। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना, परमेश्वर के वचन पे चलना ज़रूरी है। बिना उसके हम राइट लाइफ, सही ढंग से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। हमारे अंदर शांति नहीं रहेगी, पेशेंस नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे करीब आओगे तो जो बातें तुम नहीं जानते हो, उन सारी बड़ी बड़ी बातों को मैं तुम्हारे बुद्धि को खोलूँगा और समझाऊँगा, जो तुम अब तक नहीं जानते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे सही राह पे लेके जाइए। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन में बच्चों को, यंगस्टर्स को सब कुछ मिलने के बाद भी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाली जनरेशन है ये। सबसे ज़्यादा सुसाइड वाली जनरेशन है, सबसे ज़्यादा डिवोर्स केस वाली जनरेशन है, सबसे ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पास तो सारी सुख सुविधा है, सब कुछ मिल रहा है, स्मार्टफोन्स है, हर चीज़ घर बैठे हम सब कुछ देख सकते हैं, इजीली सब कुछ चीज़ें मिल रही है हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो फिर हमारे अंदर इतना डिप्रेशन क्यों आ रहा है? पहले के पेरेंट्स 5-6 बच्चे करते थे, अभी तो 1 या 2 हो रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन आ रहा है। फिर भी लोग बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे गलत जा रहे हैं, उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। तो हम किसी को नहीं समझा सकते, हम राइट पाथ पे नहीं चल सकते तब तक, जब तक हम स्पिरिचुअलिटी को चूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर की राह को, परमेश्वर के वचन को नहीं चूज़ करेंगे, तब तक हम ये सारी चीज़ों में क्या कहते हैं, जय नहीं पा सकते। इन सब बातों पे विक्ट्री नहीं पा सकते। विक्ट्री हमें तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे, जब आप सत्संग सुनेंगे, चर्च जाएंगे, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो परमेश्वर के करीब आपको लेके जाए। आपकी संगति जब तक अच्छी नहीं करोगे, आप डेली नहीं, वीक में एक बार आप सुनिए सत्संग, वीक में एक बार चर्च। तो हम लोग संडे टू संडे हम लोग जाते हैं, आप लोग भी संडे टू संडे टाइम निकालिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। ऑनलाइन आप हमें सब आज भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सब कुछ देख सकते हैं अपने फ़ोन में। गलत चीज़ें देखने के बजाय आप ये सारी चीज़ें सुनिए। मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, आप उनकी बातें सुनिए। वो जो कहते हैं, उनकी राह पे चलना सीखिए, समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, हमें कैसे जीना है, कैसे लाइफ को हैंडल करना है। और स्पिरिचुअलिटी चुनिए, क्योंकि ये जब तक आप नहीं चुनोगे, इस राह पे आप जब तक नहीं जाओगे, आपके अंदर अशांति, डर, भय, डिप्रेशन, सारी जो बातें हैं वो आपके अंदर आती रहेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर की राह पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे जब आप
चलोगे, उसको सुनोगे, उनकी संगतियों में आओगे, तभी आपके अंदर शांति, सही राह पे चलने की ताकत आएगी। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। और हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना है, इसलिए अभी से, आज से आप परमेश्वर की ओर मुड़िए। आप देखिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आपको क्या अपने जीवन में ठीक करना है, और किन किन बातों में आपको परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। आप मांगिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए, और हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। थैंक यू।